नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 25 दिसंबर को होने वाली JOA IT की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, 3 लोग गिरफ्तार, आयोग ने रद्द की परीक्षा। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस व नववर्ष पर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को लौटेंगे शिमला, 28 दिसंबर को NPS कर्मचारियों के साथ करेंगे बैठक। और कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 25 दिसंबर को ली जाने वाली JOA IT की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज हमीरपुर में हल प्रश्न पत्र बेचने को लेकर कुछ लोगों को पकड़ा है। एक शिकायतकर्ता ने टीम को बताया था कि संजय नाम के एक व्यक्ति ने उसे परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 2.5 लाख रुपए में उपलब्ध कराने की पेशकश की है। आरोपी संजय के अलावा इस मामले में कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक उमा आजाद व उसके बेटे निखी आजाद को भी हल प्रश्न पत्र और पैसों के साथ पकड़ा गया है। इस बीच आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने 25 दिसंबर को होने वाली JOA IT की लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि JOA IT की पेपर लीक मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आशंका जताई कि राज्य सरकार इस मामले में अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि SIT गठित कर उच्चतम एजेंसी से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस व नववर्ष को लेकर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रभावी कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यटकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त प्रबंध करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से भी सड़कों के किनारे अपने वाहन पार्क न करने की अपील की है। सुक्खू ने लोक निर्माण व स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अटल टनल रोहतांग के आसपास वाहनों के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और पुलिस को रात्रि गश्त भी बढ़ानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क पहनने व कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना से उभरने के बाद 25 दिसंबर को शिमला लौट रहे हैं और 28 दिसंबर को वे NPS कर्मचारियों से बैठक कर OPS बहाली को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता को जो 10 गारंटियां दी हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार को बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में वायदे पूरे करने के लिए उसे कुछ दिन और दिए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने वित्त विभाग की मनाही के बावजूद अपने आखिरी 3 महीनों में चुनावी फायदे के लिए 900 से अधिक संस्थान खोले। नरेश चौहान ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी और भाजपा को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों में मिली करारी हार के बाद सदमे में है और पार्टी नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव के समय आनन फानन में बिना बजट के सैकड़ों कार्यालय खोले और वर्तमान सरकार इनकी समीक्षा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसे कार्यालयों को डिनोटिफाई करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया।
प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक 25 दिसंबर को शिमला में होगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और मंगल पांडे विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने देश दुनिया में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है। इसके अलावा 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी पात्र लोगों से कोरोना की एहतियाती डोज लेने की अपील भी की है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाने की सलाह भी दी गई है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड नियमों का पालन न करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में संसद के बाहर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में इस यात्रा पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, लेकिन अब पड़ोस के देश में भारत में आए कोविड के एक नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार लोगों को इस संक्रमण से बचाना चाहती है। क्रिसमस व नववर्ष को लेकर प्रदेश में प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। शिमला में भी उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज इस संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि बिना होटल बुकिंग के आने वाले पर्यटकों को टूटीकंडी बाईपास के पास रोक दिया जाएगा और वहां से शटल सेवा के माध्यम से उन्हें CTO चौक तक पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त ने राज्य परिवहन निगम को शटल सेवा की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए और कहा कि पर्यटकों को टेम्पो ट्रैवलर और इनोवा गाड़ियों के माध्यम से CTO चौक तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श दिया है कि वे समुदाय के भीतर निगरानी बढ़ाने पर ध्यान दें और आवश्यक नियंत्रण व रोकथाम के उपाय करें। उन्हें ये भी सलाह दी गई है कि देश में फैलने वाले नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने के लिए सभी पॉजिटिव मामलों की संपूर्ण जीनोम जांच को तेज किया जाए। केंद्र सरकार और सभी राज्यों ने पहले ही देश भर में 220 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड संख्या में कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। शिमला के IGMC और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आज से कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थी जो कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं, वे अपनी एहतियाती डोज 28 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज सभी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क लगाई जाएगी। किन्नौर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग में उरनी ढांक पर वाहनों की आवाजाही के समय में फिर बदलाव किया है। उपायुक्त सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अब उरनी ढांक पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 25 दिसंबर को होने वाली JOA IT की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, 3 लोग गिरफ्तार, आयोग ने रद्द की परीक्षा। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस व नववर्ष पर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को लौटेंगे शिमला, 28 दिसंबर को NPS कर्मचारियों के साथ करेंगे बैठक। और कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की अपील। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।